इसको मिटा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कर रहे हैं। ये अगला सेट है, लास्ट सेट एक्चुअली आपकी इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम फैक्टर बनाना सीखेंगे इस टाइप के सवालात के। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। अगर गिवन नंबर्स हों या गिवन एक्सप्रेशंस हों, उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए, किसकी शक्ल में, प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जाए, तो उसको फैक्टर्स कहते हैं। तो क्या ये ब्रैकेट्स या प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं है? क्या ये चारों ब्रैकेट्स प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं है? तो आप जवाब है यस, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हैं, तो फिर हम फैक्टर्स किस चीज़ के बना रहे हैं? नहीं, ये मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। बताएं क्यों? क्या ये -2x² इस प्रोडक्ट का हिस्सा है? गौर से देखो भी यहाँ पर अयान बट, -2x² जो आया हुआ है, क्या ये इस प्रोडक्ट का हिस्सा है? नो, -2x² तो प्रोडक्ट का फॉर्म ही नहीं है। ये चारों ब्रैकेटें ज़रब हो रही हैं, ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये तो फैक्टर्स हैं। लेकिन -2x² ये माइनस हो रहा है इसमें से, इसका मतलब ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। अब इसकी मिसाल है, मिसाल पर ये लिखा हुआ है 6। अगर मैं आपसे कहूँ इसके फैक्टर बनाएं, तो आप किसी भी शक्ल में बना सकते हैं। 2 × 3, ये आपने फैक्टर बना दिए। इज डेट क्लियर? अब मैं आपसे कहता हूँ कि चलें इसके फैक्टर बनाएं। 6 माइनस एक्स, गौर से देखना ज़रा। अब आपने क्या किया, 6 के फैक्टर बनाए। फर्ज कर लें आपने लिखा 2 × 3 और साथ में कौन है, -x। तो क्या ये जो 2 × 3 -x है, ये 6 - x के फैक्टर्स हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 6 तो के फैक्टर तो सिर्फ 2 3 है और -x उसका हिस्सा नहीं है। तो उसको भी तो शामिल करना पड़ेगा ना साथ में, ताकि वो भी फैक्टराइजेशन का पार्ट बने। तो वो तब होगा जब वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। तो अब सवाल हल करने का कायदा ये होगा कि सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले लगाएंगे, और वो जो अगला हिस्सा -2x² जिसको हमने रेड बॉक्स किया हुआ है, उसको सोल्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। तो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। उस फाइनल एक्सप्रेशन के ज़रिए जो है फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तब जाके फाइनल फैक्टर्स बनेंगे। ये तो हो गया पहला हिस्सा। अब वो होगा कैसे? तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इन चारों ब्रैकेट्स को तो आपस में मल्टीप्लाई करना है इन्हें। अच्छा, यहाँ कायदा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए आपको एक फार्मूला बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, a - b a + b का। याद है सबको? ये वाला फार्मूला याद करो, a + b × a - b। अगर दो ब्रैकेटें सेम हो और अपोजिट साइन के साथ बीच में, तो क्या होता है फार्मूला? अच्छा, बाल होगा तुलबा, इसमें मैंने देखा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये वाली ब्रैकेट पहले लिखती हो, a - b वाली हो, a + b बाद में, तो परेशान होते हैं फार्मूला लगेगा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा भाई। आप ऐसा भी हो सकता है कि a - b वाली ब्रैकेट पहले लिखी हो और a + b वाली ब्रैकेट बाद में, तब भी इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² - b²। तो यहाँ पर सेटिंग जो है ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करने की विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला होगी। देखें, बताएं कौन कौन सी दो ब्रैकेट्स का पेयर बनाएंगे जो इस फार्मूले में आ सकती हैं और सिंप्लीफाई हो सकती हैं। और से देखो, x - 2 और x + 2 बन गया ना सेट, a - b a + b का। इसी तरह एक सेट और देखो, a - b और a + b। तो ये दो ब्रैकेट्स का सेट बन गया और इस तरह इन दो ब्रैकेट्स का सेट बन गया। इनको आपने पहले एक साथ लिख के फार्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई करना है। आइए देखें स्टूडेंट्स कैसे होगा, मेरे साथ साथ काम करें। सॉल्व, सेट कर लें प्लीज़। x - 2 और x + 2, ये दो ब्रैकेट सेट कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें भी आपकी मर्ज़ी है कि आप प्लस वाली ब्रैकेट पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में लिख लें, नो प्रॉब्लम। इसी तरह दूसरा सेट बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा इन ब्रैकेट्स का, जो अभी बताया आपको, x - 3 × x + 3। और आखिर में जो -2x² है वो वैसे ही चलेगा अभी फ़िलहाल। वो क्या होगा? वो फ़िलहाल वैसे ही चलता रहेगा। आइए अब इन पे फार्मूला लगाएं। तो अगर हम इसे a मान लें x को और 2 को b मान लें, तो a - b, और ये क्या हो जाएगा, a + b। तो फार्मूला तो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला, इसको मुझे दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। a² - b²। तो फार्मूले की रूह से ही क्या हो जाएगा, देखिए, a² - b²। a की जगह कौन आएगा और b की जगह कौन आएगा? देखिए, a की जगह कौन है यहाँ पे, मोइनुद्दीन x, और b की जगह कौन है,
2 हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दो ब्रैकेट्स फार्मूला बन गया। इस तरह यहाँ देख लो ये कैसे होगा, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। यस, आप बताइए वलीद ए कौन है यहाँ पे और बी कौन है 3, तो ए की जगह x और बी की जगह 3, तो यहाँ पे ए की जगह x आ जाएगा और बी की जगह, तो बन गया फार्मूला, डेट सेट। सो इजी एंड सिंपल। और आखिर में कौन है -2x स्क्वायर, ऐसे ही। तो ये तो फार्मूला लगाना तो हम बचपन से ही सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काफ़ी अरसे से। ये तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप पे आ गया होगा फार्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें अगले स्टेप में। कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल में चेंज कर दें, अंदर वाली स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी सिंप्लीफाई होने के बाद। ये x स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं सिंपली x स्क्वायर, और -2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 to the 4। इस तरह दूसरी कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म कर दें, x स्क्वायर लिखें माइनस और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 3 दा 9, कर्ली ब्रैकेट फिनिश, सिंप्लीफाई हो गया। आखिर में मौजूद है माइनस का 2x स्क्वायर, वो अपनी जगह रहा। समझ रहे हैं, ऐसे होगा। अब यहाँ पर इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, आपके जहन में बार बार एक सवाल आ रहा होगा, जिन्होंने पिछली वीडियो लेक्चर लिए हुए हैं या पिछली क्लासेस अटेंड की हुई हैं हमारे तलबा ने जो क्लासरूम में मौजूद हैं, कि भाई ये एक जैसी टर्म्स कब आएंगी। याद है ना, पिछले जो सवालात हमने किए उसमें लाइक टर्म्स को न्यू वेरिएबल टी के बराबर फ़र्ज़ करते थे, ऐसे ही था। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें लाइक टर्म्स नहीं होंगी। इसकी सेटिंग कुछ इस टाइप की है जो चल रही है आपके सामने, जिस पर हमने इब्तिदान बहस की है। याद रखिएगा, किसी भी लेक्चर में, मैथ के लेक्चर में जो शुरू के 5 मिनट की या 10 मिनट की गुफ्तगू होती है, वो उसका जो है समझने की क्रीम होता है या की होता है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बयान किए जाते हैं, उसमें फ़र्क बताया जाता है कि पिछले सवालात में और इन सवालात को किस तरह लेके चलना है और कैसे फैक्टर्स बनेंगे। आइए देखें स्टूडेंट, अब मज़ीद क्या होगा इसके अंदर। अब इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले बारी किसकी है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ और फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, एक्स की पावर। जब सेम बेस वाली एक में मल्टीप्लाई होती हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, 2 + 2 becomes 4। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर को -9 से, याद रहे इसके बाद प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि याद रहे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। 1 9 से मल्टीप्लाई होकर 9 बनाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा साथ में। ये हो गया। अब किसकी बारी है, -4 की। इन द सेम वे यू हैव टू मल्टीप्लाई -4 विद एक्स स्क्वायर आफ्टर डेट विद -9। तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन मौजूद है, लिखी नहीं आती शुरू में, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 1 ज़ा 4 और एक्स स्क्वायर साथ में वैसे ही रह जाएगा। अब -4 को -9 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइनें मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस, 4 9 ज़ा 36, ऐसे ही हो गया, ब्रैकेट क्लोज। और आखिर में रह गया -2x स्क्वायर, जो अभी तक सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बना है, वो साथ साथ वैसी स्टेप में चल रहा है। ओके, अभी तक सिंप्लीफिकेशन में इसका कोई पार्ट नहीं है, अब होगा। कौन सी रकमें ऐड हो रही हैं, गौर से देखें बीच में, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, ये दो टर्म्स ऐड हो सकती हैं क्योंकि दोनों के बेस और पावर सेम है। तो पहली टर्म कौन सी, x4, ये एज इट इज़ रह जाएगी, इसको वैसे ही रहने दें। और माइनस का 9 और माइनस का 4, माइनस दोनों माइनस में हो तो ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 13 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बेस को एक दफ़ा लिख देंगे पावर के साथ अपनी, क्योंकि जब एडिशन रूल लगाते हैं तो पावरें ऐड नहीं होती। एक्स स्क्वायर एक दफ़ा लिख दिया, 9 और 4 13 हो गए, साइन बड़े नंबर की आ गई माइनस। और आखिर में कांस्टेंट नंबर है +36, उसको वैसे लिख देंगे। ओके, ये था। अब यहाँ ब्रैकेट डालना ज़रूरी नहीं है, चलो मैं डाल देता हूँ। और आखिर में कौन है, -2x स्क्वायर। यस, नाउ टाइम कम्स दैट -2x स्क्वायर इज़ गोइंग टू टेक पार्ट विद इन सिंप्लीफिकेशन। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 4 ये अपनी जगह रहा। यहाँ चाहें तो आप ब्रैकेट हटा भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ गौर से देखें कौन से
कौन से जो टर्म्स हैं वो ऐड हो सकती हैं, बस यही समझने वाला पॉइंट आ गया। -13x² और माइनस, यस, अब ये ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है और पावर सेम है। अब आप ये नहीं सोचना बीच में 36 फंसा हुआ है, तो भाई इसको छुपा लो अगर आपको परेशान कर रहा है तो। अब देख लो -13x² और -2x², तो दोनों माइनस में हो तो प्लस हो जाएगा। 13 और 2 कितने होते हैं? 15, और बेस x² एक दफ़ा लिख देंगे, और प्लस आखिर में कांस्टेंट नंबर बचा जिसमें कोई बेस। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसके साथ वेरिएबल अटैच ना हो, x नहीं है इसके साथ, लिहाजा ये कांस्टेंट है +36। ये हो गया। कितनी टर्म्स आ गई? 3। अब बताएं क्या करेंगे? मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मिडल टर्म ब्रेक करेंगे अगर हो सकती हैं, और होंगी इसके अंदर। ये मिडल टर्म -15 को ब्रेक करना है, लेकिन पहले सेटिंग करनी है। तो जो तुलबा जिन्होंने पहले नहीं सीखा मिडल टर्म ब्रेक करना, वो आप सीख लें। आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगी मिडल टर्म ब्रेक। लिखें मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म लिख लीजिए पहले, उसका कायदा आपको समझाया था जी। जी, तो 12 3 था 36, और 12 और 3, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। तो मिडल टर्म ब्रेक में पहले सेटिंग क्या होगी? x की पावर 4 प्लस साइन डालेंगे और -15 को लिखेंगे x² और +36। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप मज़ीद आगे? यान बट कर सकते हो उसे मज़ीद आगे? ब्रेक करना तो आपने बिल्कुल सही बताया है। -15 को आप ब्रेक करोगे किस में? -12 में और -3 में। आओ कर लें आगे। आ जाए आप आ जाए, एक स्टेप तो करें। नहीं, अच्छा यहाँ हैं, इनको भी इंट्रोड्यूस करा दें हम अपने स्टूडेंट को, यान भट्ट को। पिछली दफ़ा हमने लारेब को इंट्रोड्यूस कराया था। यहाँ इन्होंने बताया है कि -15 के जो फैक्टर बनेंगे वो -12 और क्या होंगे? बताइए, बोले। इस तरफ हो जाएं। नहीं आ रहे? अब आ रहे। हाँ, -12 बताइए। -15 के फैक्टर क्या क्या बताया आपने? -12 और -3। क्यों? क्योंकि -12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +36, और ऐड करने पर क्या आएगा? -12 में -3 ऐड करें, माइनस का 15 आएगा, बीच वाली टर्म आ जाएगी। शर्त पूरी हो गई, शाबाश बेटे। ये भी हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से हैं, अयान भट्ट नाम है इनका। मिडल टर्म ब्रेक, तो -15 के फैक्टर देखिए कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा? जो उसका कोएफिशिएंट है 1, उसको हम लास्ट नंबर 36 से मल्टीप्लाई करें। देख लें भाई, रफ वर्क में इसको समझ लेते हैं। ये नज़र आ रहा है ना सबको? उसमें भी देखते रहिएगा, ये चीज़ जो है बोर्ड कैप्चर करे, कैमरा कैप्चर करे इस बोर्ड को। 1 × 36, तो कायदा ये होता है रफ वर्क में 1 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 36। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जमा करने पर क्या आना चाहिए? -15 आना चाहिए। ये है बस मिडल टर्म ब्रेक का रूल। तो यहाँ पर क्या करना होगा? इसके फैक्टर जैसा कि इन्होंने बताया यान भट्ट ने, -12 और -3 बनेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 36, पहली शर्त हो गई पूरी। और अगर -12 और -3 को एडिशन रूल के मुताबिक ऐड किया जाए तो माइनस अगर दोनों के साथ हो तो जमा कर लेते हैं। 12 और 3 15, साइन बड़े नंबर की आएगी माइनस की, तो ऐड करने पर बीच वाला नंबर -15 भी आ गया। तो जब 2 शर्तें एट अ टाइम पूरी हो जाएं तो फिर उस मिडल टर्म को इन फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे, -12 में और -3 में। कोई भी नंबर आप पहले लिख सकते हैं, चाहे तो आप -3 पहले लिख लें, -12 बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रफ वर्क था, साइड में मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया। आइए देखें स्टूडेंट आगे कैसे होगा। तो बीच वाला नंबर -15 ब्रेक कर दें। तो पहली टर्म x की पावर 4 वैसे लिख देंगे, ये स्टेप है भाई, ये वाला x की पावर 4 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, प्लस फिर -15 को ब्रेक किया इन दोनों में। तो मैं एक काम करता हूँ, -3 पहले लिख लेता हूँ,
और -12 बाद में, और बाहर क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर, और उसके साथ मौजूद है +36। सही। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अंदर लेकर जाएंगे और यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर अंदर आएगा -3 से, फिर -12 से। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपनी जगह रहा, प्लस माइनस -3 और वहाँ से एक्स स्क्वायर इसके साथ लग जाएगा, फिर प्लस माइनस -12 और वहाँ से फिर एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, और आखिर में प्लस का 36 मौजूद है। इस तरह से जब मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 टर्म्स बनेंगी, और हर 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लेंगे, ये अगला स्टेप होगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में पेयर बना के कॉमन लीजिए। पहले पेयर में क्या कॉमन है, और से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, और दूसरे पेयर में 12 होगी। तो पहले पेयर में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स की कम पावर, x4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ना और यहाँ पावर 2 है, -3 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो 3 रह जाएगा। इन दोनों में x तो कॉमन नहीं है, न एक्स स्क्वायर, x है ही नहीं उस दूसरी टर्म में। हाँ, अलबत्ता नंबर कॉमन है, और ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस से आप भी स्टार्ट करेंगे। -12 कॉमन है, क्योंकि 12 और 36 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 एक्स स्क्वायर में से 12 कॉमन गया तो एक्स स्क्वायर बचा, फिर माइनस प्लस माइनस, अब 36 में से 12 कॉमन लें, इसका मतलब है 36 को डिवाइड करें 12 से, तो 12 3 36 होते हैं, तो 3 आ जाएगा। सही फैक्टराइजेशन की पहचान ये है कि कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेटें सेम आएंगी, एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3 सेम आ गई। उसके बाद फिर इन्हीं ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया जाएगा, इन्हीं को फिर आप कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर -3 जब कॉमन निकलेगा इस हिस्से में से, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा -12, इसको अगली ब्रैकेट में फिट कर दें, एक्स स्क्वायर, और यहाँ इस हिस्से से अभी ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो -12 ले जाएगा। और से देखें तो फैक्टर्स तो बन गए, और बाहर कोई नंबर नहीं बचा प्लस या माइनस वाला जो कि उस फैक्टर का हिस्सा ना हो, जिस तरह इसमें -2 एक्स स्क्वायर था। ओके, फैक्टर तो बन गए, लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक मज़ीद फैक्टर की गुंजाइश है तब तक आप फैक्टराइजेशन का अमल जारी रखेंगे। इसके मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं, और इस पर दोबारा a² - b² का फार्मूला पहली ब्रैकेट में भी लग सकता है और दूसरी ब्रैकेट में भी लग सकता है। इस डेट के लिए लिख लें यहाँ तक। हमारे पास जगह हो गई है ख़त्म, तो हम यहाँ से लिख लेंगे। यस, देखिए ये स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ दोबारा रिपीट ना करें। एक्स स्क्वायर -3 और साथ में कौन है, एक्स स्क्वायर -2, ऐसे ही आइए। अब यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे a² - b² का, तो x का तो स्क्वायर मौजूद है, 3 किसका स्क्वायर है, 3 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर समझने वाला आ गया। अब ये बातें क्लास के दौरान ही पता चलेंगी, मैथ की इम्पॉर्टेंट चीज़ें। वो क्या है कि जिसका स्क्वायर ना बनता हो उसका स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, और कैसे बनाएं ताकि फार्मूला अप्लाई हो सके। इस डेट क्लियर? तो कैसे बनेगा वो देखिए, इसको आप रफली पहले समझ लें। अगर ये लिखा हो 1, तो 1 का स्क्वायर होता है, किसका, 1 का स्क्वायर 1 ही कहलाता है। अगर 4 लिखा हो तो किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 हो तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 हो 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए नंबर है, ये स्क्वायर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर 3 हो, जिस तरह यहाँ पर 3 मौजूद है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि 3 तो किसी नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं है। तो जिस नंबर का स्क्वायर नहीं होता उस नंबर को स्क्वायर रूट में पेक करके ऊपर स्क्वायर लगा दें। क्या करें, जिस नंबर का स्क्वायर नहीं है उसको रूट में पेक करके ऊपर स्क्वायर लगा दें। कैसे, यहाँ पे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी 3 को आपने किस में लिखा है, स्क्वायर रूट में, उसको पेक किया, ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। जब वो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो दोबारा क्या आ जाएगा, 3।
अब इस पर बीच में एक नंबर और आया था 2, 2 किस नंबर का स्क्वायर है? किसी का नहीं। तो उसका स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 को रूट में पैक करें, ऊपर क्या लगा दें? स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो दोबारा 2 आ जाएगा। 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, क्या करना चाहिए? 5 को स्क्वायर रूट में पैक करके ऊपर क्या लगा दें? स्क्वायर। बन गया। 12 उबैद कैसे बनेगा स्क्वायर की फॉर्म में? क्या करेंगे? 12 को किस में लिखेंगे? अंडर रूट में लिखेंगे, स्क्वायर रूट में। ऊपर क्या लगा देंगे? ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। समझ गए बात को? बहुत ही सिंपल है कि जिसका स्क्वायर नहीं बनता हो उसको अंडर रूट के अंदर लिखें स्क्वायर रूट में, और ऊपर स्क्वायर लगा दें, बन गया स्क्वायर फॉर्म। दैट्स इट। तो देखें यहाँ पर ये 3 स्क्वायर की फॉर्म में बने लेकर आएंगे 12 को भी। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दें, पहले x का स्क्वायर -3 को अंडर रूट 3 रूट में लिखें और ऊपर स्क्वायर लगा दें, ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर। इस तरह 3 को आप स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखें जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले, इसको स्क्वायर की फॉर्म कैसे बनाएंगे? x तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है ही, ब्रैकेट में लिख दिया। और 12 को कैसे लिखा जाएगा? वो उसी तरह 12 को स्क्वायर रूट में पैक करें, ऊपर स्क्वायर लगा दें और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें। दैट्स इट। तो दिस इज़ द वे हाउ टू मेक द स्क्वायर ऑफ द नंबर विच डज नॉट गिव डायरेक्ट स्क्वायर। आइए स्टूडेंट देखें आगे कैसे होगा। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस x को a मान लें और इस √3 को b मान लें, तो यहाँ जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब ये फार्मूला इस तरह से लगेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या a माइनस बी पहले और a प्लस बी बाद में लिख दें। तो ये फार्मूला दोनों तरह से चलता है। ब्रैकेट की फॉर्म में हो तो ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्क्वायर की फॉर्म में हो तो ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखना पड़ता है कि सिचुएशन कौन सी गिवन है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन इसको ऐसे लिखा जाएगा ब्रैकेट फॉर्म में, a प्लस बी, a की जगह x प्लस b की जगह √3। अब यहाँ स्क्वायर नहीं लगा दे रहा, a माइनस b, a की जगह x माइनस b की जगह √3। बस ये स्क्वायर, ये लग गया फार्मूला, हो गया कंप्लीट। इसके बाद इसको फार्मूले की शक्ल देनी है, तो इन द सेम वे आप इसको भी दे सकते हैं। जैसे आप a मान लें x को और √12 को b मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सेम फार्मूला यहाँ पे लगा दें, a प्लस बी, a की जगह x प्लस b की जगह √12। और उसके बाद देखिए क्या होगा, a माइनस बी, a की जगह x और माइनस 12। ओके, लिख लीजिए सर। क्या ये बदी सॉल्व हो सकता है? फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप बुक के मुताबिक आंसर लाना चाहते हैं तो बुक में एक स्टेप और सॉल्व किया उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 12 को सिंप्लीफाई किया यहाँ पर। कैसे? ये अगर लिखा हो इसको रफली देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर पता है ना क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 to the 4, 4 3 the 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स ये बनते हैं। स्क्वायर रूट में दो एक जैसे नंबर का पेयर बनता है तो उनमें से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाता है, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा? सिर्फ 3। इज डेट क्लियर? स्क्वायर रूट में अगर एक जैसे नंबर्स का पेयर बन जाए तो उस पेयर को ख़त्म करके एक नंबर रूट से बाहर लिख देते हैं। और यहाँ पे जो 3 है, अब जाहिर है इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा, इसके साथ एक 3 और मौजूद नहीं है, तो ये √3 जो है 3 रूट के अंदर ऐसे ही फंस जाएगा। तो √12 को क्या लिखा जा सकता है फिर? 2√3। तो यहाँ पे √12 को 2√3 लिख दें, और यहाँ भी √12 को इसी तरह 2√3 लिख दें। तो देखें क्या होगा, x प्लस √3, x माइनस √3 अपनी जगह, फिर x प्लस √12 को लिख दिया 2√3, और फिर x माइनस √12 को लिख दिया 2√3। तो दिस विल गिव यू आंसर। अब यहाँ पर आकर फैक्टराइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, दिस इज योर फुल एंड फाइनल। हो सकता है ब्रैकेट्स आगे पीछे हो तो चलता है, ब्रैकेट्स यही आएंगी 4, पोजीशन चेंज हो सकती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका जवाब होगा।
तो ठीक है, बस आज के लिए इतना। इसके बाकी पार्ट्स जो है वो ट्राई करें, जिसकी समझ में नहीं आए वो कमेंट्स की सूरत में पूछ ले, और वैसे भी आप पूछ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।